गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट और हिंदी बुक पेज नंबर 31। आज हम रिवीजन में पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो निकाल ली सबने हिंदी की बुक। पार्ट 5, हाथ बढ़ाना। लेखक ने पाठ में हमें किसी को तुच्छ या बड़ा ना समझते हुए प्रत्येक की सहायता करने की प्रेरणा दी है। तो लेखक ने इस पाठ में क्या बताया कि हमें किसी को कभी भी बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। हमेशा सबको समान समझ के एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जंगल में चिंकू नाम का एक चूहा रहता था। उसी जंगल में एक बलवान शेर भी था। जंगल में एक चिंकू नाम का चूहा था और उसी जंगल में एक शेर भी था। वो बहुत शक्तिशाली था। उसके तेज नुकीले दांत और लंबी लंबी मूछें थी। शेर के दांत कैसे थे? तेज और नुकीले, और मूछें कैसी थी उसकी? लंबी लंबी। वह उस जंगल का राजा था। सभी जानवर उससे डरते थे। शेर जो था वो उस जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। एक दिन बहुत गर्मी थी। चिंकू ने अपने बिल से झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था। चिंकू अपने बिल से बाहर आया और पेड़ के नीचे हरा पत्ता ओढ़कर सो गया। तो क्या हुआ, गर्मी बहुत थी। तो एक दिन क्या हुआ, चिंकू ने अपने बिल से बाहर निकल के देखा। बाहर देखा तो कोई भी नहीं था बाहर। तो अपने बिल से बाहर आया और एक पेड़ के नीचे हरा पत्ता ओढ़कर वह सो गया। कुछ देर बाद चिंकू की जब आँख खुली तो पास ही शेर खड़ा था। जब चिंकू नींद से जागा तो उसने देखा कि उसके पास में एक शेर खड़ा हुआ था। शेर को देखकर चिंकू तो बहुत डर गया। शेर को देख के चिंकू को बहुत डर लगने लगा। वह बिल की ओर भागने लगा। तो चिंकू जो था वो बिल के नीचे भागने लगा जहाँ पर वो सो रहता था। परंतु उसकी पूँछ शेर के पंजे के नीचे आ गई। चूहे की पूँछ लंबी होती है ना, तो वो जैसे भाग रहा था तो उसकी पूँछ शेर के पंजे के नीचे दब गई। शेर ने चिंकू की पूँछ पकड़ ली और ज़ोर से बोला, तुम मुझसे बचकर जाना चाहते हो? अब तो तुम ही मेरा भोजन बनोगे। शेर ने चिंकू की पूँछ पकड़ ली और जोर से चिल्ला के बोला, तुम मुझसे बच के भाग रहे, लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगा। चिंकू डरते डरते बोला, महाराज मुझ पर दया करो, मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। चिंकू शेर को देख के डर गया था। तो उसने बोला कि डरा और बोला, मुझ पर दया करो, मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। चिंकू की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। चिंकू ने जब ऐसा बोला कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो चिंकू की बात सुनकर शेर हंसने लगा। वह बोला, अरे तुम इतने छोटे से हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा कि तुम मेरे इतने छोटे से हो, तुम मेरी क्या हेल्प करोगे? तुम जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक दिन शेर शिकार के बिछाए हुए जाल में फंस गया। फिर क्या हुआ, एक दिन शेर जो था वो जंगल में शिकारी ने जो जाल बिछाया था उसमें फंस गया। वह ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। चिंकू ने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। तो शेर जो था वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। तो जब शेर की आवाज़ ज़ोर से आई तो चिंकू ने उसकी आवाज़ सुनी। उसने सोचा ज़रूर कुछ गड़बड़ है। चिंकू ने सोचा ज़रूर कुछ गड़बड़ है। दौड़कर शेर के पास गया तो देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ। चिंकू दौड़कर शेर के पास गया तो उसने देखा कि शेर जाल के अंदर फंसा हुआ है। चिंकू ने तुरंत अपने पेने दांत से शेर का जाल काट दिया। चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं, नुकीले पेने होते हैं। तो उसने अपने दांतों से शेर का जाल काट दिया जिसके अंदर शेर फंस गया था। शेर ने चिंकू को धन्यवाद दिया और कहा, चिंकू आज तुमने मुझे जाल से छुड़ाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। तो शेर ने चिंकू को धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने मुझे जाल से निकाल कर बहुत बड़ा मेरा ऊपर उपकार किया, एहसान किया है। तुम छोटे ज़रूर हो पर बहुत समझदार हो। शेर ने चिंकू से कहा, तुम छोटे हो लेकिन तुम बहुत समझदार हो। आज से तुम मेरे पास मेरे पक्के दोस्त हुए। उसने कहा, आज से तुम मेरे पक्के दोस्त हुए। चिंकू बोला, मित्र के काम आना कोई उपकार की बात नहीं। अब शेर और चिंकू दोनों बहुत प्रसन्न थे।
तो उसने कहा आज से तुम मेरे दोस्त हुए। तो चिंकू ने बोला कि मित्र के काम आना कोई उपकार की बात नहीं है, और आज से फिर वो दोनों बहुत प्रसन्न रहने लगे थे। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।